यहां से 3200 किलोमीटर दूर युद्ध जैसे हालात हैं और बिहार में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इससे पहले एलपीजी सिलेंडर की वजह से जो बिहार और भारत में स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने के कगार पे पहुंच गए और अब आपकी गाड़ियां बंद होने वाली है। इसके पीछे का कारण है डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ जाना। डीजल पे जहां 3 रुपए का दाम जो है वो बढ़ाया गया है, तो वहीं पे अगर पेट्रोल की बात की जाए तो उसमें 5 रुपए का इजाफा सीधे तौर पे कर दिया गया है, जिसका असर सीधे आम बिहारियों के जेब पे पड़ने वाला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप बाइक या फिर जो भी डीजल से जुड़े हुए संसाधनों को यूज करते हैं तो इसमें आपके जेब के ऊपर भारी असर पड़ेगा। अब सरकार से सवाल पूछी जा रही है कि सरकार क्या कर रही है, तो उधर मोदी जी जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाए और सर्वदलीय बैठक के बाद देख लीजिए फैसला आया है कि 3 रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए डीजल पे और 5 रुपए बढ़ा दिया गया पेट्रोल पे। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि पेट्रोल जो है वो 5 रुपए बढ़ गया है। अगर वहीं पे डीजल की कीमत की बात की जाए तो वो 3 रुपए जो है वो बढ़ गया है। पहले अगर डीजल की कीमत देखी जाए तो वो 91 रुपए 58 पैसा था, जिसे बढ़ा के जो है अब 94 रुपए 58 पैसा कर दिया गया है। मतलब अगर आज आप डीजल लेने जाइएगा तो रेट कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा, 94 रुपए जो है वो 58 पैसा। ये जो है वो अब डीजल का रेट हो गया है। वहीं पे पहले जो पेट्रोल था वो 105 रुपए आप भरवाते थे, उसका कीमत था 105 रुपए 35 पैसा। अब उसे बढ़ा के कर दिया गया है 110 रुपए 35 पैसा। जी बिल्कुल 35 पैसा। ये नया रेट जो है वो लागू कर दिया गया है। और इस तरीके से अब खाड़ी देशों में जो कुछ हो रहा है, मध्य एशिया में जिस तरीके के माहौल बने हैं, हालात बने हैं, उसका सीधा असर अब हमारे देशों पे और हमारे अपने शहर राज्य ये कह लीजिए इस तरीके से पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मध्य एशिया में लड़ाई होगा, मिडिल ईस्ट में लड़ाई होगा और वहां पे जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर भारत के बाजारों पे पड़ेगा। अब डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाने की वजह से, एलपीजी सिलेंडर के कहीं ना कहीं मार्केट से गायब हो जाने की वजह से तमाम तरीके की दिक्कतें जो है वो आम लोगों को होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आप समझिए कि फिर एक आप कहीं जा रहे हैं तो वो आना जाना महंगा हो जाएगा। कोई भी सामान कहीं से लाया जाता है तो उसका कॉस्ट पे भी उसको असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो परेशानियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई जगह पे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात होने वाले हैं। या आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था और किस तरीके के हालात बने हुए थे, हमने उस सिचुएशन को फेस किया, हमने उस सिचुएशन को जिया था। और लोगों का मानना है, सोशल मीडिया पे एक वर्ग है जो इस बात का दावा कर रहा है कि स्थिति वैसी हो सकती है, सिचुएशन वैसे हो सकते हैं। और ऐसे में सरकार भी जो है वो लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रही है। कल मोदी जी तमाम दलों के साथ बैठे भी। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने उस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो बीजेपी है उसके प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि भाई जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से अब जिस तरीके से एलपीजी का क्राइसिस था और उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस जो है वो शुरू होने की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं, तो ये तो पता चल रहा है कि सीधे तौर पे अगर 5 रुपए पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए गए, 3 रुपए डीजल पे दाम बढ़ा दिए गए, तो स्थिति जो है वो शायद हमारे सोच से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। अगर मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं तो स्थिति हमारे सोच से भी ज्यादा जो है वो बड़ी हो सकती है। इससे पहले मोदी जी ने मात्र जो है वो 3 बार, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो मात्र 3 बार जो है उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहला सर्वदलीय उन्होंने बैठक बुलाया था 2019 में, जब उन्होंने एक राष्ट्र कानून लागू करने की बात की थी। दूसरा सर्वदलीय 2020 में बुलाया गया था, जब चाइना और भारत के में जो है वो तनातनी था, टकराव था। उसके बाद की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जब करना था, तब तीसरा उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया था। और अब स्थिति ये है कि ये जो हालात हैं उनको देखने के बाद मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और ये सर्वदलीय बैठक बहुत बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब जो भी हालात हैं वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने की स्थिति में है। हालांकि फिर भी उन्होंने एकजुट रहने का संदेश दिया, साथ आने का संदेश दिया। लेकिन ये डीजल और पेट्रोल के बढ़ रहे दामों के बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा असर अब जो है बिहार के गांव गांव में भी दिखेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। और ऐसे में आम जनता
इन तमाम समस्याओं को कैसे फेस करेगी, ये एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी है और पूरे बिहार के लिए भी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।